टेंसेस की ही सीरीज में आज मैं आप लोगों को फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ा दिया है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी अगर हम पहचान की बात करें, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। और इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब इन ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इसका फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से विल शैल, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो विल शैल लग रहा है, और ing फॉर्म लगी हुई है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और हम एक नया वर्ड जोड़ रहे हैं यहाँ पर बी का मतलब होना होता है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसे सेंटेंस होते थे, ऑब्जेक्ट होता था, अदर वर्ड होता था, तो वो सारी चीजें वही होनी है। तो एक एग्जांपल देख लें, वह तुम्हें बुला रही होगी। देखिए ये सेंटेंस है, वह तुम्हें बुला रही होगी। वह यानी कि बुला रही तो शी है, विल बी कॉलिंग यू, ये सेंटेंस है। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएं तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब एक चीज मैंने बताई है कि जब हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो हम उसके जस्ट बाद नेगेटिव के केस में नॉट लगा देते हैं, लेकिन जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ दी हो, जैसे यहाँ पर विल बी या शैल बी है सॉरी, तो विल और बी के बीच में नॉट को लाना होता है। तो सेंटेंस वह तुम्हें बुला नहीं रही होगी, तो ऐसे कर देंगे हम, शी विल नॉट बी कॉलिंग यू। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का है। बाकी अगर हम नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो देखिए थोड़ा इस तरह से बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में क्या होता है, सेंटेंस पहले मैं लिख देती हूँ, क्या वह तुम्हें बुला रही होगी। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या पहले आता है, और हर बार की तरह इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा विल या शैल। अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। स्टूडेंट एक बात और समझ लीजिए, जिस तरह से मैंने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बारे में बताया है कि दो हेल्पिंग वर्ब को बीच से थोड़ा दूर करके बीच में नॉट लगाते हैं, उसी तरह से जब हम सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव के केस में जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो शैल और बी को सेपरेट करके बीच में सब्जेक्ट आएगा। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात होती है, बाकी सेम होता है। तो अब सेंटेंस बना देती हूँ, क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, यानी कि विल शैल से स्टार्ट करना है हमें। तो विल, उसके बाद शी बी कॉलिंग यू, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट आप सेकेंड टाइप का इंटेरोगेटिव देख लीजिए कैसा होता है। सेकेंड टाइप, वह तुम्हें कब बुला रही होगी। ये भी इंटेरोगेटिव है, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर विल लगेगा या शैल जो भी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे। फिर वर्ब ing फॉर्म,
फिर जो भी अपना आता है वो उस तरह से हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, सेंटेंस मैं बना रही हूं, व्हेन यानी कि कब, विल, बस हमें करना कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले को हमें स्ट्रक्चर्ड करना है। सब्जेक्ट क्या है, शी एंड बी कॉलिंग यू, और क्वेश्चन मार्क in the end of the sentence. So this is the complete sentence of tense, future continuous tense.